शब्द का दिन क्या है, असली विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए। यहूदियों के हिसाब से शब्द का दिन जो होता था, कौन सा दिन होता था? शनिवार होता था। जैसा कि आप निर्गमन की पुस्तक में अगर देखने पाएंगे, उसका शायद 20 में होगा, शायद निर्गमन 20 का देखिए 10 में लिखता है, 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, और न तेरी बेटा, न तेरी बेटी, न तेरे दास, न तेरे दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर रहते हैं। 7वां दिन जो पड़ता था, शनिवार पड़ता था। शनिवार के दिन को सबत का दिन कहा जाता था। और यहाँ आज जो वचन जो दिया गया है, सबत के दिन में कुबड़ी स्त्री को चंगा करने का। यहाँ 2 तरह के व्यक्तियों को पाया जाता है। एक जो आज्ञा को पालन करने वाला, और एक जो है जानते हुए भी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला। और बीच में इन 2 व्यक्तियों के लिए हमारा परमेश्वर अपने पुत्र को ऐसे समय में भेजता है। और एक कुबड़ी स्त्री जो थी, इसी के द्वारा यीशु मसीह इस बात को बतलाना चाहता था। क्या बतलाना चाहता था? कि सबत का दिन लोगों के लिए कुछ हो सकता है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के लिए क्या है सबत का दिन? सबत का दिन वो क्या है? सबत का दिन भी वो प्रभु है। थोड़ा देखिएगा, उसको निकालेगा थोड़ा, ये किसी को मिलता है। लुका रखी 6वां अध्याय, उसको पढ़िएगा कोई जोर से। 6वां अध्याय उसका 1 से पढ़िएगा, जोर से पढ़िएगा। फिर सब्त के दिन वह खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेले बाले तोड़ तोड़ कर और हाथों में मल मल कर खाते जा रहे थे। तब फरीसियों में से कुछ कहने लगे, तुम वह काम क्यों करते हो जो सब्त के दिन करना उचित नहीं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने यह नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं। जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं। हाँ। और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, और यीशु मसीह ने उनसे, उन फरीसियों से कहा, हाँ, मनुष्य का पुत्र सबके दिन का भी प्रभु है। सबत का दिन का भी प्रभु है। इस बात को आज इस वचन के द्वारा हमें पूरा करना चाहिए। यहाँ पर कुबड़ी स्त्री को यीशु मसीह इसलिए चंगाई देता है कि लोगों की धारणाओं को देखे। यहाँ सामर्थ और शक्ति की बात नहीं है। यहाँ बात है कि लोग परमेश्वर का हे प्रभु तो सब कहते हैं, परंतु प्रभु को कितना मानते हैं, प्रभु के आज्ञा का कितना आदर मान करते हैं। सबत का दिन, हर दिन किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। इसलिए उस दिन मैं बताया था कि शनिवार को तैयारी का दिन, परंतु सप्ताह का पहला दिन रिजरेक्शन डे में हमने पढ़ा। रिजरेक्शन डे में जो पढ़ा, सप्ताह का पहला दिन क्या आ गया? पवित्र सोमवार आ गया। उस दिन सबत का दिन खत्म हो गया, क्योंकि यीशु मसीह सबत का दिन का हर कुछ करने वाला, निर्धारित करने वाला और उसे बदलने वाला वही था, और वही है, और वही रहेगा।
इसलिए यहाँ पर दो व्यक्तियों के विचारों को यीशु मसीह बतलाता है क्या कि सबत का दिन हम फरीसी लोग बड़ा हमेशा माला जपने वाले लोग, माला जपने वाले लोग हमेशा सबत का दिन, सबत का दिन, सबत का दिन, परंतु यहाँ पर यीशु उस दिन चेले बाला तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। और वहां पर यीशु मसीह ने ये भी कहा, जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है, बराती सब कुछ कर सकता है। यह सबत का दिन ऐसा दिन है कि सबत के दिन में जो काम मनुष्य सोचते हैं कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बनाया। पुराना नियम और नया नियम, इन दोनों नियमों को परमेश्वर ही बदलने वाला एक पहला परमेश्वर है। इसलिए कहता है सबत का दिन का प्रभु मैं जो चाहूं मैं कर सकता हूं। इसलिए क्या तुम्हारे गाय बैल अगर भूखे प्यासे रह जाते हैं तो क्या उसे पानी नहीं पिलाते? पानी पिलाते। हम संसारिक जीवन में चले जाते हैं, पर तो सबत के दिन में अगर एक व्यक्ति को यीशु मसीह चंगाई दे रहा है तो यह कितनी बड़ी बात है, क्योंकि सबत का दिन को भी परमेश्वर बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए सबत का दिन सबसे विशेष खास यही बात है कि सबत का दिन हर दिन हम परमेश्वर के हाथों में हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं। इसमें सामर्थ्य नहीं, क्योंकि ऐसा देखा जाए दुख बीमारी के बारे में जो कहते हैं, पौलुस फिर क्या था? पौलुस क्या था? पौलुस किस रोग से ग्रसित था? कह सकते हैं आंख से धुंधला था। क्यों आंख से धुंधला था? जबकि पौलुस के गमछे को छूने से लोग चंगाई पाते थे। क्यों धुंधला था? क्योंकि परमेश्वर ने कांटा चुभाया। ये दुख संकट क्लेश जो आते हैं, हम मनुष्य घमंड से फूल ना जाए, ये हमारी निर्भरता के कारण नहीं है। मनुष्य के घमंड में फूल ना जाए, इसलिए पौलुस कहता है तू जो मुझे सामर्थ्य देता है उसे मैं सब कुछ कर सकता हूं। सामर्थ्य के द्वारा हम हर कार्य करते हैं, और जिसके जीवन में दुख संकट क्लेश मुसीबत नहीं, वो परमेश्वर के पहचान को पहचान नहीं पाएगा। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।